तो उन्होंने भी वो सूत जी को ज्ञान दिया, पूरी सब्जी खाई और प्रसारे रोग बोलो जल्दी ठीक होते हैं। इसलिए निवेदन यह है कि हम लोगों के पास सबसे बड़ी खजाना क्या है, बोलो विचार। तंबाकू में रहना पड़ता, गंदगी में रहना पड़ता, और अब मुझे दर्शन होगा, भगवान के नाम की चर्चा में रहूंगा, भगवान के चरणों में रखा जाऊंगा और मेरा कल्याण हो गया। विचार बदलने की बड़ी बात है। हमारे विचार अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा। पहला सूत्र, क्योंकि समय हम 4-5 सूत्र सीखेंगे। पहला बोलो विचार हमारे अच्छे हों। दूसरा बोलो अब की बार मनुष्य बना दिया। क्या बना दिया बोलो? मनुष्य। अगर भैंसा बना देता तो परसों त्योहार गया हो उनका, परसों। हाँ, अब वो अगर कहीं हमें गलती से कुछ और बना देता तो, लेकिन नहीं, उसने हमें मनुष्य बनाया। बोलो उसने हमें, ये सबसे बड़ी कृपा है उसकी। बोलो सबसे बड़ी दया तो उसकी यही है कि उसने हमें कुत्ता बिल्ली न बना करके, अच्छा बहुत विचार करो, कहीं कुत्ता बना देते तो, जरा बिल्ली बना देता, कि उसने हमें मनुष्य बनाया। अच्छा, मनुष्य बना करके भी बड़ी सुंदर बात कही उसने। मनुष्य बनाने के बाद भी देखो हमें कहां से जोड़ दिया, कहां? सत्संग से जोड़ दिया। कहां से जोड़ा बोलो? सत्संग से। एक चलते फिरते राम कुमार जी हमें मिल गए और उनका सानिध्य हमें मिला, तो हम सत्संग से जुड़ गए। बैठे सो जाओगे, जरा दोनों हाथ ऊंचे उठा कर बोलो सच्चिदानंद भगवान। वेरी गुड, शाबाश। हमने पहला सूत्र सीखा विचार। दूसरा, ये मानव जीवन मालिक की कृपा से हमें मिला है। बड़ी दया करी, करुणा, कि भाई बहुत दिन इसे घुमा लिया, कहीं कुत्ता बिल्ली बना, शेर वगैरह बना, और इतने दिन से 84 में घूमते हुए हो गया, तो करुणा के सागर ने करुणा करके हमें मनुष्य बना दिया। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम अक्षण भंगुर। अच्छा, सबसे दुर्लभ, आप देखो हाथी कितना बलशाली होता है, पर किसी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा बड़े भाग्य हाथी तन पावा। अच्छा बताओ, अजगर कितना बड़ा विशाल होता है, किसी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा कि बड़े भाग्य अजगर तन पावा, कहीं नहीं लिखा। और शेर जंगल का राजा, कहीं नहीं लिखा कि बड़े भाग्य शेर तन पावा, पर लिखा क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमारे सदग्रंथ इस बात को कहते हैं कि सबसे बड़ी बात दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म को प्राप्त करना। अब की बार मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के बाद सबसे बढ़िया काम क्या हो गया कि राम कुमार जी गुरुजी मिल गए। हाँ, जिन्हें नहीं मिला, अच्छा, सत्संग में आने का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि हम सत्संग से जुड़ करके एक अच्छे रास्ते पर चल पड़े। विचार करो, जिनके जीवन में धारे, और वो लोग कितने कैसे हैं जो पियो पड़े हैं इस समय। विचार करो, जिसने बोतल, जो पिए पड़े, नशा करके पड़े हुए हैं, एक उनका जीवन है और एक हम सत्संग में बैठे हैं, बोलो हमारा जीवन है। दोनों में तुलना करो, किसका जीवन अच्छा है। तो हमारा जीवन श्रेष्ठ रूप दिया हमें, हमारे आंखें बनाई, कान बनाए, मुख बनाया, जिह्वा बनाई, अच्छा 2 पैर बनाए। सोचो अगर वो 2 पैर ना देता तो, सोचो अगर हमारे वो जन्म से अंधा बना देता तो, जरा सोचो वो जन्म से बहरा बना देता तो, पर नहीं, उसने हमें आंख, कान, नाक, मुंह, 2 पैर, हमें चलने के लिए सारी व्यवस्था बनाई। तो बोलो उसका हमें भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी के ना जी? उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसका सुमिरन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें उस साधना के रास्ते पर चलना चाहिए। ऐ मानव, ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है कि तुझे जीवन में सत्संग मिल रहा है, ठीक है? जिसके, अच्छा एक बात और है, आपसे एक निधि को देख रहे हो, बोलो हाँ जी।
लेकिन अपने अपने मुख को तो नहीं देख रहे हो, दोनों आंखों से सारे संसार को देख रहे हो लेकिन स्वयं को नहीं देख रहे हो। ऐसे ही इसलिए संसार में एक सबसे बड़ी क्या कहेंगे एक कमी है जीवन में। बोले कौन सी कमी? कि हम जब सत्संग में बैठते हैं तो हमारे विचार अच्छे होने लगते हैं, लेकिन जब हम संसार में सत्संग निपट जाएगा, अपने घर चले जाएंगे, फिर वही सास बहू में झगड़ा, फिर वही बेटा और पुत्र में तनाव, फिर वही भाई भाई में लठबाजी, फिर वही हमारे संसार के गंदे विचार हमारे अंदर आने लगेंगे। क्योंकि संसार का काम है परिवर्तन करना, हमें रास्ते पर टिके रहना, ये उससे भी बड़ी बात है। अच्छा सुनो, सबसे बड़ी बात विचार अच्छे हो, दूसरी बात जीवन, मनुष्य जीवन हमें मिला है और मनुष्य जीवन पा करके बोलो हमें सत्संग मिला है। तीन बात, चार बातें हो गई। और सत्संग पाने के बाद उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सत्संग रास्ते पर टिके रहें, बोलो उस रास्ते पर चलते रहें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन सी गड़बड़ हुई है? हमारे भारत देश का नाम जानते हो? भारत क्यों पड़ा? हमारे भारत में 3 भरत हुए हैं। एक भरत हुए हैं कैकेयी नंदन, भगवान राम के भाई भरत, और दूसरे भरत हुए हैं शकुंतला नंदन दुष्यंत कुमार। भेज दो। तीसरी चिट्ठी क्या आई? एक कानों से कानों से सुनना कमजोर हो गया और अब कानों ने इससे सुनना कमजोर इसलिए हो गया, भाई दुनिया की बहुत सुन ली, इधर की उधर, उधर की इधर, अब कम से कम दोनों कानों में उंगली दबा और अपने अंदर अनहद को नाद को सुन, अपने अंदर की गैबी आवाज को सुन, उस दिव्य आवाज को सुन जिसको सुन करके तेरा बेड़ा पार होगा। लेकिन नहीं करेगा, नहीं करेगा। कान सुनने की मशीन लाएगा, जरा सा वो इतनी सी होती है, कान में घुसाएगा और बस दुनिया की सुननी है। अच्छा, फिर भगवान ने सोचा ये मानने वाला नहीं है तो इसको चौथी चिट्ठी भेज दी कि महाराज की कमर झुक गई, कमर झुक गई, तीर कमान बन गई, कोड़ा कोड़ा चलता है, कमर झुक करके ये कह रही है दुनिया में बहुत घूम लिया, अब 2 घड़ी टिक करके बैठ जा, कहीं आश्रम ढूंढ ले, राम कुमार जी की शरण में आ जाओ। आश्रम बना है कुशालीपुर में और वहाँ हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ते वहाँ बैठ करके भजन कर, एकांत में, शांति में। जंगल है ये भी वन है। एकांत का मतलब है जंगल, जंगल का मतलब ही एकांत है, जहाँ एकांत मिले वहीं भजन करो। अब अच्छा महाराज, लेकिन क्या करेगा? बाबा रामदेव वाला चमनप्राश खाएगा, कमर को सीधी करने का प्रयास करेगा, लेकिन नाच गया 2 घड़ी बैठकर। मन में अभी भी यही है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं चल रहा हूँ, और वो अपने आप को जवान बनाने का पूरा प्रयास करेगा। मेरा निवेदन आप मेरे भाई बहनों, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो अब भगवान ने कहा भाई चिट्ठी भेजता भेजता मैं भी दुखी हो गया, ये भी सत्संग में जाना चाहता नहीं, भजन करना चाहता नहीं, अब भाई मैं क्या करूं? अब उन्होंने गिरफ्तारी का वारंट भेज दिया, यमदूत आ गए और प्राणों को खींच करके ले गए। एक बात और बता दूं, आप लोग सुनेंगे क्या? जिसने भजन नहीं किया, सुनो सुनो ध्यान से, जिसने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, उसने सब तो पता नहीं 1-2 दिन का ही है, तो वो बोलना चाहता है। यमदूत भयंकर दिखते हैं, वो बोलना चाहता है, अरे भाई ओ कलीराम, ओ बेटा, ओ भाई देख कौन है ये भयंकर लोग खड़े हैं, लेकिन बेचारा अपने बेटे को, पोते को, नाती को बुलाना चाहता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि यमदूत उसकी जीवा पर आकर के बैठ जाते हैं, बोलने नहीं देते। और वो पापी व्यक्ति को जब ले जाते हैं यमदूत तो बहुत बड़े भयंकर नरकों की यात्रा कराते हैं, फिर 84 में जाता है, न जाने क्या क्या उसका होता है। कि तात्पर्य मेरा कहने का मेरे भाई बहनों यह है कि मानव जीवन का चक्र बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घूम करके ये आता है। अब ऋषभ देव जी ने कहा, हे भरत, 1/4 हिस्सा अपनी जिंदगी का आप भजन में लगा दो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म अब की बार मिला है, फिर मिलने वाला मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे,
अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मतलब का संसार है ना इसका कोई एतबार है, मतलब का संसार है ना इसका कोई एतबार है। संभल संभल कर कदम को रखना फूल नहीं खूंखार है, संभल संभल कर कदम को रखना फूल नहीं खूंखार है। मन की हरे मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सतगुरु सिर के मोर है क्या है, जो कोई इनकी शरण में आता कर दे बेड़ा पार है। ज्ञान बड़ा अन कि न आए, इसलिए मैं तो अभी सत्संग अभी जंगल में जाऊं। और सुनो, जब भरत जी महाराज का जीवन का मन नहीं लगा सिंहासन में पिता के उपदेश सुनने के बाद, आज वाला कोई बेटा होता तो क्या कहता, अच्छा पिताजी चढ़ गए, कम से कम सिंहासन पर मैं तो बैठ गया, है ना। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। अब तो उन्होंने क्या देखा कि तालाब के उस किनारे पर कुछ हिरणों का झुंड आया और पानी पी रहा है, और जंगल से शेर ने गर्जना कर दी, और गर्जना इतनी तेज हुई कि वो गर्जना सुन करके सारे हिरणों का झुंड, सारे हिरण भयभीत हो गए और उन्होंने पानी में छलांग लगाई। पानी को, तालाब को पार करके परले किनारा जाना था। एक हिरणी गर्भवती थी और उसका भय के कारण पानी में गर्भस्राव हो गया, बच्चा पैदा हो गया और वो पानी में डूबने लगा। तो भाई भरत जी महाराज को दया आई, दया तो होनी भी चाहिए। जिस भक्तों के जीवन में दया नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बोलो तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। अब दया तो धर्म का जड़ है, तो दया आई और बच्चे को बाहर निकाल लाए। भाई यहाँ तक तो ठीक था, चलो निकाल दिए बाहर, वो झुंड में छोड़ आए, वो अच्छी बात है, छोड़ जाते। लेकिन दीवारों पर नींव के ऊपर टिका है। ऐसे ही मेरे प्यारे, तू क्या किसी की पालना करेगा, तेरी पालना करने वाला भी कोई, कहो भाई, कोई और है। इसलिए कभी ये अहंकार नहीं, कभी ये अहंकार घमंड नहीं होना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं भैया। करण करावन हार तो कोई और है, नाम मेरा हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करना तो तुझे ही है। ऐसी भावना हमारे अंदर जगेगी तब हम भक्त कहलाएंगे। अन्यथा भैया आए, गाया, सुना, भोजन किया, चले गए, ये इससे जीवन में बदलाव कैसे आएगा। भैया हमारे जीवन में विचार आ जाए कि करण करावन आपे आप। नानक देव जी ने कहा कि वो करने कराने वाला अपने आप है। ऐसा सोच करके मैं तो सेवक हूँ, क्या क्या सोचोगे, मैं तो सेवक हूँ। जब ये भावना हमारे अंदर आएगी तभी हम भक्त बन पाएंगे। विचार किया गया। अब उछल कूद करता है वो हिरन, और भूल गए भजन को। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे भजन करने के लिए, अब हम लोग भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। हम लोग कौन सा कोई खास कर रहे हैं, कुछ विशेष कर रहे हैं क्या? हम लोग भी आए थे संसार में, मनुष्य बने हरि का भजन करने के लिए, लेकिन पी रहे हैं बोतल, पी रहे हैं वहां गांजा, भांग धतूरा पी रहे हैं। महान पुरुषों ने कहा भैया ये नशे जो तुम करते हो, ये नशे घंटे 2 घंटे के हैं। एक नशा ऐसा है जो अगर हो गया ना जीवन में तो जिंदगी वाह वाह खिल उठेगी। कौन सा नशा है? बोले वो प्रभु के नाम का नशा है। नशा
धतूरा भांग का, उतर जात चढ़ जात, नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात। अरे नाम का नशा ऐसा है जो दिन रात चढ़ा रहे, घंटे 2 घंटे के हैं, और जिसको ये राम के नाम का नशा चढ़ा मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तो चाहे कितनी भी दूर बैठा है, आप लोग कितनी दूर से चले आए, राम के नाम का नशा चढ़ा है, और उस नशे के कारण पूरी रात बैठ करके मेरे प्रभु का गुणगान आप लोग करेंगे और सुनेंगे और सुनाएंगे। यहाँ जड़ भरत जी महाराज, अब एक दिन वो बच्चा हिरण का आश्रम से कहीं चला गया। अब जड़ भरत जी महाराज, भरत जी हैं, अब तो जड़ भरत नहीं है, अभी तो भरत जी हैं। भरत जी सोचने लगे, अरे अगर ये वो बच्चा न जाने कहाँ गया होगा, हिंसक पशु पक्षी उसको खा जाएंगे, उसका तो रखवाला मैं ही था, मेरे बिना उसका जीवन कौन रक्षा करेगा, हाय न जाने कहाँ चला गया होगा, ऐसा सोच ही रहे थे। उसी समय मृत्यु आ गई, या यूं कहें आज की भाषा में घबराहट में, बेटे की घबराहट में हार्ट अटैक हो गया, है ना। अब मृत्यु आ गई, और मृत्यु आकर के क्या हुआ, अगले जन्म में हिरण के बच्चे की योनि में जाना पड़ा, हिरणी के पेट में गर्भ में रहना पड़ा, हिरण का बच्चा बनाए, और हिरण का बच्चा बनकर के सारे जंगल में घूम रहे हैं साहब, सारे जंगल में घूम रहे हैं। पिछले जन्म की याद है, ओहो मैंने कितना बड़ा अपराध किया कि इतना अच्छा मनुष्य जन्म पा करके एक हिरण के बच्चे के मोह में पड़ करके इस जन्म में मुझे हिरण बनना पड़ा, और सोचते सोचते घूम रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अंत मति सो गति, मरते समय जिसकी याद आएगी वहीं पर जन्म होगा। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, लाग करई सब प्रीति, सब स्वार्थ का मामला है। जब तक स्वार्थ है, बोलो बहन के यहाँ भाई चला जा भैया दोष देने, तो बहुत अच्छा मेरा भाई बहुत अच्छा, और भैया दोष देना बंद कर दे, बात देना बंद कर दे, होगा वरन नाच गया, इतना भाई जा रहा था आज यहाँ थारे गाँव को, होगा वरन जान दे पूरे, है ना। ये रिश्ते केवल स्वार्थ के हैं संसार के, और इसलिए कहा एक सच्चा रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। वो कौन सा रिश्ता है, बोले वो है भक्त और भगवान का नार। अब यहाँ हिरण की योनि से अब की बार 6 महीने में मर गए, 6 महीने में प्राण त्याग दिए हमारे भरत जी महाराज ने। अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर गए। अब ब्राह्मण, चूंकि पंडित जी अपने बेटे को क्या सिखाएगा, बोलो डॉक्टर साहब, अपने बेटे को पढ़ाई करनी सिखाएगा, भाई पूजा पाठ कर। लेकिन अब हमारे जड़ भरत जी ने कहा, भाई आज तो मेरे पिताजी गायत्री मंत्र कान में दे रहे हैं, जनेऊ पहना रहे हैं, और कल को कहेंगे जजमान के जाओ पूजा पाठ करने जाओ, और वहां जाऊंगा तो दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा का मोह बढ़ेगा। बोलो नमो नारायण, और जोर से बोलिए नमो नारायण, और जोर से। कल को दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा का मोह बढ़ेगा। अब हाँ, हमारे भरत जी महाराज तो मौन है, कुछ नहीं बोलते। एक भरत जी तो यहाँ भी हैं, जड़ भरत जी, लो जी। अब क्या हुआ, भरत जी महाराज का नाम, क्योंकि सौतेले भाई हैं, उन्होंने भेजा खेत में रखवाली करो, तो रखवाली करने गए, चिड़ियों की खेत में नाच बो करके आए हैं। तो भरत जी महाराज ने कहा, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़ियों भर भर पेट, खूब खाओ खूब खाओ। अब जब ऐसा कहा तो महाराज सौतेले भाइयों ने नाम रख दिया जड़। ओ जड़, तू जड़ जैसा है, तो जड़ भरत नाम पड़ गया भरत जी का। और जड़ भरत जी जब जा रहे थे तो घर से निकाल दिया उनको। जब गए गुरु दरबार में आए हो, बोलो हाँ जी। कैसे आए हैं, कोई किसी वाहन में, कोई किसी वाहन में। यहाँ तो राजा अहंकार के कारण पालकी में बैठ करके जा रहा है। 3 कहार हैं, चौथा कहार अगले जन्म में फिर धरती पर ही, बोलो बोलो, जन्म लेना पड़ेगा। इसका अर्थ ये, 2 ही काम करने आए हो सब लोग, मैं भी, गुरुजी भी, जितने संसार में लोग हैं, 2 ही काम करने संसार में आए हैं। बोले कौन से, या तो किसी का कर्जा देना है, और या किसी का कर्जा लेना है। या तो बेटा बन करके दो, भाई बन करके, या कोई मरीज बन करके, डॉक्टर बन करके, कैसे भी कर्जा देना है, या तो किसी का कर्जा हमारे सिर चढ़ रहा है, और या फिर हम कर्जा किसी का उतर रहा है। ये 2 ही काम करने आए हैं। अरे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा,
तो हमारे जड़ भरत जी ने मारी छलांग, और जैसे छलांग लगाई तो राजा रघुगण के जो पालकी में बैठा था उसका सर बल्ली से टकराया। उसने कहा अरे सीधा सीधा चल, मैं तुझे मार दूंगा, राजा हूं, दंड दूंगा। इतना सब सुन करके भरत जी महाराज नीचे उतर करके आए। उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा हे राजन, तुम कि मुझे क्या दंड दोगे? मैं ना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना आंखें हूं, ना पेट हूं। अच्छा आप लोग प्रैक्टिकल करो, बोलो आपसे कोई पूछे भाई ये क्या है, आप कहोगे मेरी आंखें हैं, ये तो कहोगे। मैं कहूँ ये क्या है, आप कहोगे मेरे हाथ हैं, यही कहोगे ना। मैं ये है पैर, आप कहोगे मेरे पैर हैं, यही तो कहोगे। मैं कहूँगा आप कौन है, आपका शरीर, ये शरीर किसका है, तो आप क्या कहोगे मेरा शरीर। तो जब मेरा शरीर है तो मैं कौन हूँ? अब यही विचार भरत जी महाराज ने कहा मैं कौन हूँ यही देखना है। अब भरत जी महाराज ने जब ये कहा कि मुझे आप दंड देंगे शरीर को, मुझे दंड नहीं दोगे, क्यों? मैं शरीर से अलग हूँ। कौन हूँ? मैं चिन्मयी आत्मा हूँ। आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को कोई काट दे, चाहे जला दे, चाहे दफना दे, कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता, क्योंकि जो अंदर एक पावर थी वो अंदर की पावर तो कब की निकल गई। तुम बदलो, कुछ हम बदले, तभी तो जमाना बदलेगा। अपने जीवन को बदलना है, यही सत्संग का जो है सार है। और मुझे आप लोगों ने बहुत देर तक बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबको आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि इतनी देर से मुझे सुन रहे हो, मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबके जीवन में सत्संग आए, बदलाव आए और आपका जीवन पवित्र बने। आदरणीय राम कुमार जी को भी मैं साधुवाद दूंगा कि आपने मुझे पिछले वर्ष भी आपने आदेश दिया, इस वर्ष भी आदेश दिया, और मैं सहारनपुर से व्यस्त, मेरा जीवन व्यस्त था, मेरा जो है कार्यकाल शेड्यूल जो है बहुत व्यस्त था, लेकिन मैं धन्यवाद ये करूंगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है कि मुझे आपने सहारनपुर से यहाँ तक खींच लाए। परिवार कितना, किसी ने किसी से पूछा तेरा जल्लो जलाल कितना है,
मगर ये किसी ने नहीं पूछा तेरा प्रभु से प्यार कितना है। इस संसार में कार्य करूंगा, आपका नाम लूंगा, गरीबों पर दया करूंगा, लेकिन यहाँ है, यहाँ पर आने को देवता भी तरसते हैं। ऐसा संसार, कोई ये नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए इस संसार में आकर के, कितना ही उसे दुख हो जाए, कितना ही उसे पीड़ा हो जाए, लेकिन सोचता है कुछ दिन और जी लूंगा। और एक और बात है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो है बच्चा जन्म लेता है, तो ये सोच लो कि माता पर कितना दुख दर्द होता है, बच्चा पैदा करने में कितना दुख दर्द होता है। और जब उस माँ को पता लग जाता है कि तेरे यहाँ के संतान ने जन्म ले लिया, धन्यवाद कहे सुखी राजा को भारी, अरे राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, वो इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे बिना भजन के सब जीव दुखारी। जो भगवान का भजन करता है वही सुखी हो सकता है, अन्यथा सब दुखी रहते हैं। कोई किसी चीज से दुखी होता है, कोई किसी चीज से। बोले साचे दरबार की जय। कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, का ज्ञान, ये गीता 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 का
में दुर्योधन ने ऐसी चाल चलाई, महाभारत में दुर्योधन ने ऐसी चाल चलाई, महाभारत में दुर्योधन ने ऐसी चाल चलाई, द्रौपदी माँ का चीर उतारा सभा बीच बुलवाई, द्रौपदी माँ का चीर उतारा सभा बीच बुलवाई, जिसका कोई नहीं रक्षक रक्षा करे भगवान, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कोई मत करो रे मरो, कोई मत करो रे मरो, क्यों चाले तू अंगा बंगा, क्यों चाले गंगा गंगा क्यों चाले तू अंगा बंगा, क्यों चाले तू अंगा बंगा, चिता के बीच में लिटा देंगे नंगा, चिता के बीच में लिटा दे कनंगा, चिता के बीच में लिटा देंगे नंगा, चिता के बीच में लिटा दे कनंगा, एक छोटा सा लेके पतंगा तेरे तेरे जान चारो, तेरे जान चारो, हने जो बनियानी तारे नगर की, कोई मत करो रे मरो, कोई मत करो रे मरो, साथ तेरे चलेंगे साथ में, साथ तेरे चलेंगे साथ में, वो सर पूरा लेके हाथ में, और पूरा लेके हाथ में, एक छोटा सा ले करना, ये क्रम हमें ही करना होगा, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। 2 लाइनें उसके बाद में मैं जब कहूँगा भाई तेरो मेरो मनवा कैसे ये कहो रे, कैसे ये कहो रे, प्रभु कहता रे भाई हसमुख नहीं हो रे, तू नैना रे भर भर रो, कैसे ये कहो रे, तेरो मेरो मनवा कैसे ये कहो रे, मेरो मनवा कैसे ये कहो रे, हंसने की हिम्मत तो आपको अपने आप करनी पड़ेगी, रुलाने के लिए तो पूरा जमाना खड़ा है। हौसले के साथ आपको अपने आप बढ़ना पड़ेगा, आपकी टांग खींचने वाले तो आपके भाई भी बहुत तरह लगे हैं। तारे भाई सुख दुख सहियो, फांसी पर चढ़ जा, कैसे कहो रे, तो फांसी पर चढ़ जा, कैसे कहो रे, तेरा मेरा मनवा कैसे ये कहो रे, तेरे मेरे मनवा कैसे ये कहो रे, ऐसा इस भक्ति में वो
लिया है, ऐसा संसार में कोई भी नहीं हो, चाहे अवतार हो चाहे फकीर हो, इसके जीवन में दुख ना आया हो, अपमान ना आया हो, हानि ना आई हो। बस हम क्या करते हैं, अगर घरवाली रूप से घर चली गई और वो वापस नहीं आई तो फंदक प्लेट पे मिला। हम क्या करें, गाड़ी को विश्राम दूंगा। स्वस्ति ने दत्वा स्वस्ति ने पूषा विश्ववेदा स्वस्ति ने सबसे बोल लेंगे, हे ईश्वर, बोलो भाई, हे ईश्वर, परम पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, आप हम सबके घरों में, आप सब हमके घरों में, आप हम सबके घरों में, आप सब हमसे घरों में, आप हम सबके घरों में, आप सब हमसे घरों में, आप हम सब रहेंगे, मिलते रहें खुशी के साथ में। बोले जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में फिर से समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। जान सृष्टि को जिस प्रभु ने, चला रहे हैं। हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, ये है सबके हाथ एक समान, पैर एक समान, शरीर एक समान, लेकिन 8 इंच का चेहरा सबका अलग अलग, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। ईश्वर की कितनी बड़ी परिकल्पना, कितनी होशियारी से उसने मनुष्य देख जो है ना, एक दूसरे से कभी एक दूसरे का मिलान कभी नहीं होता। चेहरे से 10 साल पहले तस्वीर उठा के देख लो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर से लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, मैं ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया, हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि रचा रहे हैं। किस योनि में भगवान क्या दंड दे दे, इसका कुछ पता नहीं चलता। हमारे मोहल्ले में एक बार मैं अपने मोहल्ले में दूसरे में गया तो एक छोटा सा कुत्ता भौंक, राशन लेने वाले पंडित जी जरा बच्चे में बैठ जाइयो।
आगे ले लो। और यार भौंकते भौंकते मेरी तरफ आ रहा भागा। देखा यार चलो कोई बात नहीं, कुत्ते का स्वभाव तो भगवान का ही हो, लेकिन ध्यान से देखा तो इस वर्ष की क्या उस इस योनि में उसकी एक टांग गायब कर दी। एक बार देखा एक चिड़िया चौथा नहीं लगा सका। बैठे है जो धान की बालियों में, बैठे है समाए मेहंदी, बैठे है जो बैठे है जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों से प्रभु ने बोले श्री सतगुरुदेव महाराज रामपाल जी सारे तीर्थ के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। वचन सिद्ध हो जाता है, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। रोगी तन को दुखिया मन को चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
रजनीकांत जी औरंगजेब। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सानिध्य में पूरा करें और आपके ये कमल रूपी नयन पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य परमात्मा जी को गुरुदेव जी की भी लाज रखनी है। पूज्य गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त करेंगे। आप बोल लो भाई, कितने बोल रहे हैं, बोल लो। आप तीसरे चरण में इसको निकाल देना वहां से। हम अपने देवता का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। आप गुरु जी के सानिध्य में अभी तीसरी अवस्था में पहुंचने वाले हैं। चौथी अवस्था होगी जब पूज्य गुरुदेव जी, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई हमारी माता बहन, कोई बच्चा जो ये सोचेगा कि गुरु जी उसके घर जाएंगे, मेरे घर नहीं जाने चाहिए। हर एक की इच्छा यह रहेगी कि गुरु इच्छा रहेगी कि चौथे चरण में जब पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिले तो आज गुरु जी का आश्रय मेरे घर हो। लेकिन गुरु दिशा में भी प्रस्थान करना है, आपको अपने घर की ओर प्रस्थान करना है। तो भक्तजन मत जाओ प्यारे गुरुदेव, आज भक्तों की अर्ज भी सुन लो, मत जाओ प्यारे गुरुदेव। आज जा रहे हो छोड़ के हम भी दाना कर पाए तुम्हें तो देखो आंख भरी और जबान लड़खड़ाई, देखो आंख भरी आई और जबान लड़खड़ाई। कुछ देर तो रुक जाओ, मत जाओ प्यारे गुरुदेव, आज भक्तों की अर्ज भी सुन लो, मत जाओ प्यारे गुरुदेव, भक्तों की अर्ज भी सुन लो, मत जाओ प्यारे गुरुदेव। याद आएगी, याद आएगी हर पल तुम्हारी, प्रभु इतनी है अर्ज हमारी। जब बुलाऊं चले आना, जब बुलाऊं चले आना, चाहे सपनों में आना, चाहे सपनों में आना, आ जाना प्यारे गुरुदेव, चाहे सपनों में आना, आ जाना प्यारे गुरुदेव, मत जाओ प्यारे गुरुदेव, मत जाओ प्यारे गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव जी को भक्तों का ये आह्वान रहता है कि हे गुरु जी, अगर हम आपको मिल भी नहीं पाए, अपना तो सारा जमाना हो गया, जब से गुरु जी का इशारा हो गया, जब से गुरु जी का तवा हो गया, अपना तो सारा जमाना हो गया, अपना तो सारा जमाना हो गया। के दिन सभी क्या तेरे कर दिखो, दिन सभी क्या तेरे, जब से गुरु जी का जब से गुरु जी का सहारा हो गया, अपना तो ये सारा जमाना हो गया, अपना तो सारा जमाना हो गया, जब से गुरु जी का सहारा हो गया, तब से गुरु जी का सहारा हो गया। कामयाबी अब कदम है झूम जी, कामयाबी
इसलिए नफरत की हम नारे करें, प्यार से रिश्ता हमारा हो गया, प्यार से रिश्ता हमारा हो गया अपना तो ये सारा जमाना हो गया अपना तो सारा जमाना हो गया गुरु जी का सहारा हो गया तब से गुरु जी का सहारा हो गया मर के पाते स्वर्ग क्या जाने रामा, मर के पाते क्या जाने रामा, जीते जी अपना भुलाते हो गया, जीते जी हमको गुजारा हो गया। हार नहीं होती बोलो गुरुजी महाराज की बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। जय हो। बोले नंदा बिहारी लाल की की जय। बोले राधा रानी सरकार की।